हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, और इन्होंने नया एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी किया गया है। नया विज्ञापन नोटिस इनके द्वारा जारी किया गया है। और ये जो वैकेंसीज हैं ये ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं। उत्तराखंड जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि जो उत्तराखंड जो सिलेक्शन बोर्ड है उसके द्वारा ग्रुप सी की वैकेंसीज जारी की गई हैं। और ये वैकेंसीज है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट और मेट, कार्य पर्यवेक्षक, अलग अलग कैटेगरी की ये वैकेंसीज इसके अंदर दी गई है। ग्रुप सी के अंदर अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। ऑफिशियल जो वेबसाइट है इनकी वो है www.sssc.uk.gov.in। ट्रिपल एस यानी कि सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन डॉट उत्तराखंड, ठीक है। और उसके बाद जो इनकी मेल आईडी है वो है chayanayog@gmail.com। ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा। और डिटेल में इसमें चेक करते हैं वैकेंसीज कितनी है और किस पोस्ट के लिए क्या वैकेंसीज रहेगी, अप्लाई कब से कब तक करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, वन बाय वन करके सारी डिटेल्स इसके अंदर हम चेक करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर स्टार्टिंग में ही दे रखी है वो है फॉर्म कब से कब तक अप्लाई करने हैं। तो एडवर्टाइजमेंट जो दी गई थी वो 4 अक्टूबर से एडवर्टाइजमेंट दी गई थी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट होने हैं वो 11 अक्टूबर से शुरू होने हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 11 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे और जो लास्ट डेट रहेगी वो 1 नवंबर रहेगी। 11 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन की जो डेट है वो 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर यानी कि 4 दिन का टाइम दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए। और जो एग्ज़ाम जो होगा वो 19 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने दे रखी है 19 जनवरी 2025। ये इसकी अप्रोक्सीमेट डेट दे रखी है एग्ज़ाम के लिए। फिर से ध्यान देना, 11 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। 1 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की विंडो रहेगी 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक। और एग्ज़ाम होगा 19 जनवरी 2025 को। अब इसके अंदर हम डिटेल्स में एक बार पढ़ते हैं कुल कितने पोस्ट हैं। तो इसमें जो सबसे पहले दे रखा है वो है कि कुल जो वैकेंसीज है वो है 751। 751 कुल पदों पर ये भर्ती की जानी है। 751 पोस्ट है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्रुप गए यानी कि ग्रुप सी के माध्यम से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 रिक्त पद, राज्यपाल सचिवालय उत्तराखंड के अंतर्गत कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता के 3 रिक्त पद, उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के 465 रिक्त पद 465, राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत स्वागती के 5 रिक्त पद, आवास निरीक्षक का 1 रिक्त पद, सिंचाई विभाग के अंतर्गत मेट के 268 रिक्त पदों के तथा कार्य पर्यवेक्षक के 6 रिक्त पदों का कुल 751 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर 1 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग वैकेंसीज दे रखी हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 751 कुल पद हैं। कुल 751 पदों पर यह भर्ती की जानी है 751 पर। और ये ऑफिशियल साइट है जहां से आपको अप्लाई करना है।
अलग अलग वैकेंसीज के नाम दिए गए हैं, हम डिटेल में सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। इन पदों में से डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट के पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में लिखित प्रतियोगिता, और लिखित प्रतियोगिता में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को जो क्वालिफाइंग जो टाइपिंग टेस्ट है वो लिया जाएगा। ये चीज़ें इसमें बेसिक सी डिटेल्स लिख रखी है। ऑफिशियल साइट याद रखना www.uk.gov.in। अब इसमें 1 बाय 1 सभी पोस्टों की डिटेल्स हम पढ़ेंगे। पहले पोस्ट का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर, और ये पोस्ट कोड यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद जो भी वैकेंसीज है सभी का रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन इनका किया गया है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल कैटेगरी में रिजर्वेशन सारी डिटेल्स दिखा रखी हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज दिखा रखी हैं। उसके अलावा ये एक्स सर्विसमैन, फीमेल के लिए, और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, हैंडीकैप, जो भी है सभी के लिए अलग से वैकेंसीज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है कैटेगरी के हिसाब से। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की कुल पोस्ट है 3 वैकेंसीज हैं। 3 कुल पदों में से 2 पोस्ट हैं वो है जनरल कैटेगरी के लिए, और एक है एससी कैटेगरी के लिए। और इसमें से 3 में से 2 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंदर है ये। अब बात करते हैं इनके पे लेवल के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए जो पे लेवल है वो है 29,200, ये बेसिक सैलरी रहेगी। पे लेवल 5 की ये वैकेंसी दी गई है। आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 18 साल और अधिकतम 42 साल आपकी उम्र हो सकती है। अब इसमें बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या इसमें होनी चाहिए। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। साथ में कंप्यूटर पर हिंदी टंकन यानी कि हिंदी टाइपिंग में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा और एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। ये इसमें जो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है जो मैंडेटरी है वो दिखा रखी है। इंटरमीडिएट परीक्षा पास आउट होनी चाहिए, हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए, 4000 की डिप्रेशन, और साथ में एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा जो अधिमानी अर्हताएँ दे रखी ये जरूरी नहीं है, ये एसेंशियल नहीं है। ये था डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अगला जो है और वो है कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता, कंप्यूटर असिस्टेंट, और पोस्ट कोड यहाँ पर दे रखा है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। इसमें भी 3 वैकेंसीज है कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता, और डिपार्टमेंट है राज्यपाल सचिवालय उत्तराखंड के अंदर। इसमें से 3 में से एक जनरल के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, और एक एससी कैटेगरी के लिए वैकेंसी दी गई है। 3 जो वैकेंसीज हैं कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता। अब बात करते हैं इनके पे लेवल की, क्या इसको सैलरी दी जाएगी। वेतनमान है 25,500 बेसिक, यानी कि पे लेवल 4 के अंदर है। आयु सीमा सेम है, कम से कम 18 साल, अधिकतम 42 साल रहेगी। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें हैं, इंटरमीडिएट की अर्हता के साथ कंप्यूटर में एमएस ऑफिस का ज्ञान आवश्यक होना, और हिंदी टंकन में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से न्यूनतम अर्हता धारण की जानी चाहिए। इंटरमीडिएट क्लास पास आउट होना चाहिए, साथ में एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, और 4000 की डिप्रेशन हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, और ये है पोस्ट कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो वैकेंसीज है वो है 162, 162 कुल पद हैं। कनिष्ठ सहायक के 162 कुल पद दे रखे हैं। जूनियर असिस्टेंट के जो 162 पद हैं, कनिष्ठ सहायक खंडीय सिंचाई विभाग उत्तराखंड, और ये पोस्ट कोड यहाँ पर दे रखा अलग से। 130 जो पोस्ट है इसमें से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ये, और ये है 130 में से 79 जनरल कैटेगरी के लिए, 13 है ईडब्ल्यूएस के लिए, 7 एसटी के लिए, और 31 एससी कैटेगरी के लिए दे रखी है। ध्यान रखना ये 130 ही पोस्ट यहाँ पर दिखा रखी है। पहले 130 में से 39 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। इसके अलावा अगला जो डिपार्टमेंट है वो हम मंडलीय सिंचाई विभाग, यहाँ पर है 162 टोटल मिलाकर। इसमें 32 पोस्ट हैं। ऊपर वाले में 130 पोस्ट थी,
और ये मंडलीय सिंचाई विभाग यहाँ पर 32 पोस्ट है। टोटल जो वैकेंसीज हैं जूनियर असिस्टेंट की 162 वैकेंसीज दे रखी हैं। 2 अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज दी गई है। इनका पे लेवल की बात करते हो पे लेवल 3 में होगा, यानी कि 21,700 ये बेसिक सैलरी रहेगी। आयु सीमा यहाँ पर कम से कम 21 साल और अधिकतम 42 साल रहेगी। एज लिमिट 21 साल से 42 साल एज लिमिट इसमें दे रखी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास आपके पास आउट होनी चाहिए। हिंदी देवनागरी में टंकन की न्यूनतम गति 25 वर्ड प्रति मिनट आपकी होनी चाहिए, यानी कि 12th क्लास, इंटर क्लास और इसके साथ साथ हिंदी में टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड प्रति मिनट आपकी स्पीड कम से कम हिंदी में होनी चाहिए। अगली पोस्ट है वो भी जूनियर असिस्टेंट की ही पोस्ट है, अलग डिपार्टमेंट में है जूनियर असिस्टेंट की। और जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर कुल टोटल 42 वैकेंसीज दे रखी है। 42 पद जो हैं ये अलग अलग 2 डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर ये दे रखी हैं। पहला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो संस्थाएं हैं वहाँ पर, और दूसरा है डायरेक्टरेट ऑफिस के लिए निदेशालय हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में। यहाँ पर कुल 40 पद हैं। 40 में से जनरल के लिए 14 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16, एसटी के लिए 2 और एससी के लिए 8 हैं। उसके अलावा निदेशालय हेतु यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट हैं, एक जनरल के लिए एक ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर वो है 42 पोस्ट दे रखी है। 42 पोस्ट यहाँ पर दे रखी है। पे लेवल की बात करें सेम है जो ऊपर वाले के लिए डिपार्टमेंट के लिए था इरिगेशन का, पे लेवल 3 में है 21,700, लेकिन यहाँ पर एज लिमिट अलग दे रखी है। वहाँ पर 21 से 42 साल था और यहाँ पर एज लिमिट है वो 18 से 42 साल एज लिमिट दे रखी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा यानी कि 12th क्लास पास आउट होना चाहिए, और हिंदी में जो टंकन स्पीड है 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपकी होनी चाहिए, यानी कि 25 से 30 वर्ड प्रति मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगला है और ये सेम पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट के लिए, कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है। और कनिष्ठ सहायक की अब जो वैकेंसीज दे रखी है वो 10 दे रखी हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के नाम ये दे रखे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करें तो पहला है कनिष्ठ सहायक उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में। यहाँ पर 2 वैकेंसीज है, दोनों जनरल कैटेगरी के लिए दे रखी है। उसके बाद अगला है कनिष्ठ सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा के अंदर, 1 वैकेंसी है जो जनरल कैटेगरी के अंदर दी गई है। नेक्स्ट है जो 3rd नंबर पर वो है कनिष्ठ सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और ये चमोली के अंदर है, यहाँ पर भी 1 वैकेंसी है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई गई है। अगला है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, 1 वैकेंसी यहाँ पर भी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग, 1 वैकेंसी यहाँ पर भी दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर, 1 वैकेंसी यहाँ पर है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी, 1 वैकेंसी यहाँ पर भी दी गई है। इसके अलावा लास्ट में जो 2 हैं उसमें एक है वैकल्पिक विवाद समाधान ADR के अंदर हरिद्वार, 1 वैकेंसी यहाँ पर, और वैकल्पिक विवाद समाधान ADR के अंदर उत्तरकाशी, 1 वैकेंसी यहाँ पर। टोटल है 10 वैकेंसीज जूनियर असिस्टेंट की, अलग अलग 9 डिपार्टमेंट यहाँ पर दिखा रखे हैं। पे लेवल की बात करते हैं, पे लेवल सेम है इनका, 21,700 बेसिक सैलरी रहेगी पे लेवल 3 के अंदर। एज लिमिट 18 से 42 साल रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12th क्लास पास आउट होना चाहिए, साथ में हिंदी में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा यानी कि 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी में। अगली पोस्ट का नाम भी सेम है जूनियर असिस्टेंट, यहाँ पर 6 वैकेंसीज दिखाई गई है। अब जो डिपार्टमेंट है वो है कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग उत्तराखंड। कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग उत्तराखंड में 6 पोस्ट हैं जूनियर असिस्टेंट की। 6 में से 3 जनरल के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। पे लेवल की बात करें, पे लेवल 3 में है 21,700 बेसिक सैलरी रहेगी। एज लिमिट 18 से 42 साल रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास होनी चाहिए, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, और हिंदी में जो टाइपिंग स्पीड हो 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपकी हिंदी टाइपिंग स्पीड
होनी चाहिए। ये इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांग रखी है। आगे पोस्ट सेम है जूनियर असिस्टेंट की 5 पोस्टें हैं। डिपार्टमेंट का नाम है शहरी विकास विभाग, अर्बन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर उत्तराखंड के अंदर। 5 में से 3 जनरल के लिए, 2 SC कैटेगरी के लिए वैकेंसीज दी गई है जूनियर असिस्टेंट की। पे लेवल की बात करें, पे लेवल सेम है, 21,700 बेसिक सैलरी है। एज लिमिट 18 से 42 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में वही है 12th क्लास, साथ में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और हिंदी में टाइपिंग स्पीड 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपका हिंदी में होना चाहिए। जो कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट की जितनी भी पोस्ट हैं सभी पर हिंदी में टाइपिंग स्पीड आपसे मांगी गई है। आगे पोस्ट फिर से जूनियर असिस्टेंट की है। टोटल 3 वैकेंसीज है इसके अंदर। जनरल, OBC, SC कैटेगरी के लिए पे लेवल 3 है। एज लिमिट 18 से 42 साल ही दे रखी है, सेम है सब कुछ। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी सेम मांग रखे, 12th क्लास, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा हिंदी टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। आगे फिर से कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है, 2 वैकेंसीज हैं। डिपार्टमेंट का नाम है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी, रायपुर, देहरादून। 2 में से 1 जनरल के लिए और 1 SC कैटेगरी के लिए दी गई है। पे लेवल सही है, वही सेम पे लेवल 3, 21,700, 18 से 42 साल एज लिमिट, 12th क्लास प्लस हिंदी में टाइपिंग स्पीड 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपकी होनी चाहिए। अब आगे जो पोस्ट है IJ नंबर पे 10वें नंबर पे, और ये है कनिष्ठ सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। कनिष्ठ सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर कुल पद है 232 पोस्ट, 232 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। 232 पोस्ट जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर दी गई है। 1 बाय 1 करके सभी की चेक करते हैं। पहला है प्रारंभिक शिक्षा कुमाऊं मंडल, यहाँ पर 97 पोस्ट है। दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल मंडल, यहाँ पर 50 वैकेंसीज दी गई है। तीसरा है मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, यहाँ पर 15 पोस्ट दी गई है जूनियर असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अगला है जिला अधिकारी पिथौरगढ़, 9 वैकेंसीज हैं। उद्योग विभाग 9 वैकेंसीज हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं 4 वैकेंसीज यहाँ पर दे रखी हैं। इसके अलावा जिला आपूर्ति अधिकारी देहरादून 8 वैकेंसीज हैं। आपूर्ति शाखा जिला अधिकारी उधम सिंह नगर 8 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा जिला अधिकारी उधम सिंह नगर यहाँ पर 7 वैकेंसीज हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग यहाँ पर 6 वैकेंसीज दी गई हैं। ये सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हैं। अगला है उत्तराखंड खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, यहाँ पर 6 वैकेंसीज दे रखी है। डेयरी विकास विभाग, यहाँ पर 5 वैकेंसीज दी गई है। अगला है कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटी एम चिट्स, 4 वैकेंसीज हैं। आयुक्त कुमाऊं मंडल 2 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। अगला है निदेशालय पंचायती राज उत्तराखंड, 1 वैकेंसी है। और जिला अधिकारी बागेश्वर 1 वैकेंसी दे रखी है। कुल 232 पद हैं। ये 16 कैटेगरी के अंदर ये बांट रखे हैं। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट ही यहाँ पर दिखा रखी है। 232 टोटल पोस्ट है। और पे लेवल सही है, पे लेवल 3 में 21,700 बेसिक सैलरी रहेगी। 21,700 का मतलब है आपकी अप्रोक्सीमेट सैलरी 40,000 के अप्रोक्सीमेट आपको मिलेगी। एज लिमिट 18 से 42 साल रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12th क्लास होनी चाहिए। साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर कनिष्ठ सहायक पद के लिए हिंदी में जो टाइपिंग स्पीड है वो 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपकी होनी चाहिए। हिंदी में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है स्वागती। स्वागती के कुल 5 पद हैं। 5 में से ये है राज्य संपत्ति विभाग उत्तराखंड के अंदर, 3 जनरल, 1 OBC और 1 SC कैटेगरी के लिए। पे लेवल की बात करें, पे लेवल 3 है इनका, 21,700 बेसिक सैलरी रहेगी, 18 से 42 साल एज लिमिट रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास कोई भी परीक्षा जो इंटरमीडिएट लेवल की 12th क्लास होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कोई एक्सपीरियंस है तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। किसी भी सरकारी या निजी संस्थान में स्वागती या स्टोर कीपर के रूप में एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। आगे फिर से पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक,
3 पोस्ट हैं यहाँ पर, और 3 में से एक जनरल के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एससी कैटेगरी के लिए दे रखी है। पे लेवल 3 में पे लेवल 2 पर है, ध्यान रखना। अब जो वैकेंसीज हैं जूनियर असिस्टेंट के पे लेवल 2 में है 19,900 बेसिक सैलरी रहेगी। एज लिमिट 21 से 42 रहेगी। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी कि 10वीं क्लास के बेसिस पर मांग रखी है इसमें, और साथ में इंग्लिश या हिंदी में जो टंकन जो स्पीड है वो 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए, तो हिंदी में या फिर हिंदी इंग्लिश में, दोनों में अलग अलग मांग रखी है। अगली जो पोस्ट है वो है मेट की। मेट जो होता है वो सिंचाई विभाग के अंदर होता है। मेट की जो टोटल वैकेंसीज है वो 268 वैकेंसीज दी गई है मेट के लिए। ये कैटेगरी वाइज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। जनरल के लिए 144 है, एससी के लिए 70 वैकेंसीज दे रखी है मेट के लिए। इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर है 268 पोस्ट। मेट की पोस्ट के जो पे लेवल बात करें, पे लेवल 2 के अंदर है 19,900 बेसिक सैलरी रहेगी। एज लिमिट 18 से 42 साल रहेगी। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए। सिंपल 12th क्लास पास आउट कैंडिडेट इस पे अप्लाई कर सकता है। सिंपल इंटर क्लास पास आउट कैंडिडेट्स, 12th क्लास पास आउट कैंडिडेट्स इस पे अप्लाई कर सकता है मेट की पोस्ट के लिए। आगे है कार्य पर्यवेक्षक, वर्क सुपरवाइजर। टोटल 6 पोस्ट है यहाँ पर। डिपार्टमेंट है इरिगेशन में ही सिंचाई विभाग के अंदर, 5 जनरल के लिए और एक एससी कैटेगरी के लिए। टोटल 6 पोस्ट है ये वर्क सुपरवाइजर के लिए। पे लेवल की बात करें, पे लेवल 2 में है बेसिक सैलरी 19,900 रहेगी। आयु सीमा 18 से 42 साल रहेगी। सिंपल 12th क्लास पास आउट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है इन सभी पोस्टों के लिए। अगला है आवास निरीक्षक, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जो बोलते हैं वो। एक पोस्ट है, जनरल कैटेगरी में रिजर्व की गई है। पे लेवल 2 की ही पोस्ट है। पे लेवल 2 19,900 बेसिक सैलरी है। 18 से 42 साल एज रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इंटर क्लास मांग रखे, 12th क्लास मांग रखे, कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये अलग अलग कैटेगरी की 15 कैटेगरीज की ये वैकेंसीज दिखाई गई हैं टोटल। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखा रखी है हर पोस्ट के लिए। 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स हमने बता रखी है, किस पोस्ट के लिए क्या पे लेवल रहेगा, कितनी उम्र होनी चाहिए, और कैटेगरी वाइज बता रखी है किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व की गई है। सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके इसमें हमने डिस्कस कर लिए, जो 15 कैटेगरीज की जो भी वैकेंसीज है सभी का। ये सारी डिटेल्स हमने पढ़ी है। पोस्ट के बारे में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वैकेंसीज कितनी है, पे लेवल कितना है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं एग्जाम के बारे में। एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। तो जो लिखित परीक्षा होगी वो 100 अंकों की होगी। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इस पेपर में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो पेपर होगा ये 2 घंटे का आपका पेपर लिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट को कम से कम 45 नंबर लेने हैं। एससी एसटी कैंडिडेट को कम से कम 35 नंबर लेना जरूरी है, ये ध्यान रखना। कम से कम 45 जनरल और ओबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए 35 नंबर लेना जरूरी है 100 में से। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ओएमआर शीट पर आपका पेपर लिया जाएगा, ये ध्यान रखना। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर अभी फिलहाल ऐसा कुछ इसमें लिखा है कि यदि कोई भी अभ्यर्थी प्रश्न पत्र हल करता है तो कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन छोड़ देते तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन 1/4 दिया गया है। अगर आप रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट कर दो तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। ओएमआर बेस ये एग्जाम आपका लिया जाएगा। एज लिमिट जो काउंट की जाएगी 18 से 42 साल, वो 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी। एज लिमिट 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी। इसके अलावा एससी एसटी और ओबीसी जो उत्तराखंड के हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड स्टेट वालों को मिलेगा। आवेदन हेतु पात्रता में कि अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय के आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि का, यानी कि जो अपना जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होना चाहिए। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल स्थायी निवासी प्रमाण धारक हो, ये इसमें दे रखी है।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि से बार ग्रुप सी के सीधी पदों पर भर्ती है तो आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट इसके समकक्ष की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की है। कुल मिलाकर इसका कहने का मतलब ये है कि जो उत्तराखंड स्टेट का रहने वाला हो, डोमिसाइल उत्तराखंड की हो, आपने जो 10th या 12th पढ़ी है वो उत्तराखंड स्टेट के किसी भी स्कूल से आपने पढ़ी होनी चाहिए। ये कंडीशंस इसके अंदर मैंडेटरी लिख रखी है। उसके बाद सारी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है, अलग अलग सारी डिटेल्स 1 बाय 1 इसके अंदर बता रखी है। स्पोर्ट्स कोटा की भी डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। फॉर्म अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना, पर्सनल डिटेल्स भरनी है, फिर एजुकेशन डिटेल्स भरनी है, फिर फोटो साइन अपलोड करके पेमेंट करनी है और लास्ट में जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दो उसका प्रिंट आउट लेना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना मैंडेटरी है। फॉर्म अप्लाई करते टाइम मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो डालने हैं वो करेक्ट डालना है, क्योंकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सारे आपको एसएमएस और मेल के थ्रू ही दी जाएगी। फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो chainayog@gmail.com ये ऑफिशियल मेल आईडी है आयोग की। यहाँ पर आप मेल कर सकते हो, आपकी सारी क्वेरीज सोल्व की जाएंगी। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क क्या होना चाहिए। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 300 रुपये, SC ST EWS के लिए 150 रुपये, हैंडीकैप के लिए 150 रुपये, अनाथ के लिए 0 रुपये। ये एप्लीकेशन फीस स्ट्रक्चर इसके लिए दे रखा है। बाकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद ये दिखा रखा सिलेबस। भाग 1 सबसे पहले हिंदी पूछी जाएगी 20 नंबर की, और ये हिंदी का सारा सिलेबस इसके अंदर दे रखा है। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर जो वैकेंसीज हैं इसमें हिंदी का ये सारा सिलेबस दे रखा जो आपसे पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय भी पूछा जाएगा 12th लेवल तक का। उसके बाद आपसे आएगा रीजनिंग, 40 नंबर में जीके और रीजनिंग आएगी। इसमें से रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है इसके अंदर, सारे डिटेल्ड सिलेबस रीजनिंग और मैथमेटिक्स का डिटेल्ड सिलेबस इसके अंदर दे रखा है। उसके बाद एक कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा, कंप्यूटर का सारा सिलेबस दे रखा है, सारी डिटेल्स इसके अंदर एक्सप्लेन की हुई है। ये हिस्ट्री है भारत की और वर्ल्ड जो हिस्ट्री है वो आपसे पूछी जाएगी। जीके के अंदर सारा कुछ सिलेबस इसके अंदर शामिल है। ये ज्योग्राफी है इंडिया और वर्ल्ड की, यानी कि जो भूगोल बोलते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान है भारत का। सारा सिलेबस इसमें डिटेल में बताया गया है, जो जो सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल है, क्या क्या टॉपिक्स किस सब्जेक्ट के हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पर 1 बाय 1 करके बता रखी है। उसके बाद ये इकोनॉमिक्स है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। भाग 3 में है उत्तराखंड राज्य से संबंधित 40 नंबर के क्वेश्चन आपको उत्तराखंड जीके के पूछे जाएंगे। उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो जीके है 40 क्वेश्चन उसमें से आपसे पूछे जाएंगे। बाकी ये सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। ग्रुप सी की पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, मेट के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज दी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जो लास्ट डेट है वो 1 नवंबर है। 1 नवंबर से पहले 1 नवंबर तक आपको सारे फॉर्म्स है जो आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखी है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 751 कुल पद हैं, 751 कुल पदों पर भर्ती है। 11 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो सभी पोस्टों के लिए। क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास मांगी गई है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.sssc.uk.gov.in। कुछ भी पूछना हो तो ये मेल आईडी है chainayog@gmail.com। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से, उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए
और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।